रिफ्रेश होने आया हूँ। और जिस कंपनी के थ्रू आया हूँ फुडननाक, उसको जो ट्रेनिंग के लिए बच्चे देती है, अरेंज करती है और मार्केट में जाके कैंपस करती है, वो है GMD मैन पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, मेरे ख्याल से जितने बच्चे यहाँ आए हैं जॉब की उम्मीद ही लेके आए होंगे और जॉब के लिए इतनी धूप में आप लोग आए हैं। तो मेरा एक सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि नॉट ए आवर कंपनी, सिर्फ हम अपनी कंपनी के लिए नहीं कह रहे हैं, किसी भी कैंपस में आप आते हैं तो सबसे पहले उसकी जानकारी जो है ना, वेबसाइट पे कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी होगी तो उसकी जानकारी आज के मॉडर्न ज़माने में वेबसाइट पे होती है। वेबसाइट पे जरूर लीजिए, क्योंकि जैसे आजकल अकाउंट से पैसे निकल जा रहे हैं ना, एक फ़ोन आता है और अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, उसी तरह इस लाइन में भी बहुत प्लेसमेंट कंपनियां बैठी हैं मार्केट में अनरजिस्टर्ड। जो कि प्लेसमेंट कंपनी है उनका काम क्या है, आपसे 2000, 4000, 5000 चार्जेज लेना कि हम आपका प्लेसमेंट करवाएंगे और 2000, 1000 रजिस्ट्रेशन फीस दीजिए, उसके बाद आप आधी सैलरी दे दीजिए। तो इन सबका पहले वेरीफाई करके तब आप, कोई हमारे जैसे कंपनी वाला आ रहा है या कोई और भी, हम भी देखिए हमारे माथे पे नहीं लिखा है कि मैं ईमानदार, ये जो हमारा माथा है इस पे नहीं लिखा है ईमानदार है कि चोर। जब तक आप मेरे अंदर मेरी कंपनी का वेरिफिकेशन नहीं करेंगे और मेरा परिचय नहीं लेंगे, क्या आपका जो आए हो आपका नाम भी है कंपनी में, कि आप वैसे आ गए हो कि हाँ हमने कैंपस के लिए अरेंज किया और बच्चों से पैसा इकट्ठा किया। अभी अभी मैं गया था यहाँ पे सुजान ITI मगध, सुजान ITI में मेरा एक जो वहाँ के डायरेक्टर हैं उनके साथ बैठ के करीबन पर्सनल बातें होने लगी, 5-6 घंटे डिस्कस हुआ। डिस्कस होने के बाद उनसे मुझे सुनने को मिला कि भाई साहब मेरे पास एक कैंपस हुआ था और कैंपस होने के बाद बच्चों को फिर ऑनलाइन पैसे मंगाया गया कि आप 95 रुपये, बहुत छोटी अमाउंट, 95 रुपये भेजिए। अगर वो 300 बंदों से 95 रुपये मांग रहा है तो कुछ तो पहले कलेक्ट कर लिया। अगर वो देखो जो काम स्ट्रेटजी गलत काम करते हैं उनका दिमाग कहीं हमसे भी ज़्यादा तेज होता है। अगर वो शायद 1000 मांगते तो नहीं देता बच्चा, 95 मांगे तो यार 100 के नीचे है, 95 रुपये कोई बात नहीं, भेज दो। फिर उनको शंका हुई, उन्होंने कहा पांडे जी मुझे शंका हुई, तो मैंने सारे बच्चों को जिनका कैंपस हुआ था मैंने दोबारा बुलाया और मैंने कहा आप लोग देखिए, कोई भी ITI अपना नाम खराब नहीं करेगी। उन्होंने कहा मैंने 95 रुपये बच्चों को मोड़ना चाहा मगर बच्चों ने मना कर दिया। मैंने उस बंदे को फ़ोन किया जो कैंपस किया था कि अगर आपको 15,000 चाहिए तो आप हमसे मांग लेते, बच्चों क्यों परेशान किया। तो ये कहानी सुनाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि जब आप अपने जगह से, अपने होम टाउन से किसी बाहर जा रहे हो तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य लेना चाहिए। तो मैंने अपना परिचय बता दिया कि मैं फुडननाक जर्मन की कंपनी है, इसका आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हो और GMD मैन पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इसके लिए मार्केटिंग का काम कर रही है जगह जगह। उसके लिए हमको फुडननाक से पैसे मिलते हैं क्योंकि हम तो फ्री घूम नहीं रहे, होटल चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो दोनों का सर्च करके फिर आप किसी निष्कर्ष पे जाइए। और जो हमको बच्चों की आवश्यकता है फुडननाक का, मैं आपको थोड़ा सा सैलरी का स्ट्रक्चर बताऊंगा कि सैलरी आपको वहाँ क्या मिलेगी और कैसे होगा। कोई क्वेश्चन कर रहे थे क्या बेटा? किसी ने बोला था पीछे से? देखिए, हम आपको, जब हम बात रख रहे हैं तो आप मेरी बात को सुनिए, हम आपकी बात सुनने का पूरा मौका देंगे। ऐसा नहीं कि एक तरफ बात होगी, आपसे भी हम क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई क्वेरी है आप हमसे फ्री बोर्ड पर पूछ सकते हैं।
देखिए, जो हमारी कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर है, CTC आपको मिलेगा 17,729 रुपये। CTC मीन्स होता है कास्ट टू कंपनी, मतलब जिसमें आपका ऐड होता है जो कंपनी PF 13.61%, देखो PF के 2 शेयर जमा होते हैं, 12% आपसे कटता है और 13.61% कंपनी डाल के देती है, जो अपने लोकल लैंग्वेज में डबल कहते हैं। तो 13.61% कंपनी डाल के देगी, तो वो आपको कास्ट जो आपके नाम पे जाएगा 17,729 रुपये CTC आपको मिलेगा। अब CTC जो मिलेगा, PF तो आप 2 महीने 3 महीने बाद निकालोगे, मगर आपको हाथ में क्या आ रहा है, पर मंथ हाथ में क्या आ रहा है, तो हम सैलरी जो बताते हैं कम से कम 8 घंटे की सैलरी हम बच्चों को बताते हैं। ओवर टाइम जो लगता है वो आपका सरप्लस है। जो 8 घंटे का आपको नेट इन हैंड सैलरी आएगी वो आएगी 13,095, 13,095 फॉर 8 आवर्स। ESI, PF, बस रिडक्शन सारा कुछ काट के। संडे हॉलीडे, कोई भी गस्टेड हॉलीडे है वो छुट्टी होती है। जो 8 घंटे आप ड्यूटी करोगे 1 महीना। दूसरी चीज, इस जर्मनी कंपनी में मंथ 20 से 20 चलता है, क्योंकि इसकी सैलरी आपको पहली तारीख को अकाउंट में आती है, तो इसलिए ये कंपनी मंथ जो चलाती है वो 20 से 20 चलाती है। तो आपको जो नेट इन हैंड आएगा सैलरी 8 घंटे की, वो 13,095 रुपये आएगी। इसमें जो रिडक्शन होगा, जो आपका ग्रॉस है वो तो 15,383 है, मगर आपका PF कट गया, ESI कट गया, ट्रांसपोर्ट कट गया, तो वो काट के आपको 13,095 रुपये आपके हाथ में आएगी। दूसरी चीज़, कंपनी और सुविधा क्या देती है, कंपनी ड्यूटी टाइम, जब भी आप प्लांट में हो, शिफ्ट वाइज काम चलता है, 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए काम होता है। गर्ल्स के लिए ये सुविधा है कि वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से भी लड़कियां ली जाती हैं। इन ट्रेडों के अलावा जैसे फिटर, मोटर मैकेनिक, टर्नर, इसके अलावा लड़कियों को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी छूट है। जो बॉयज इलेक्ट्रिकल के होते हैं, जो वहाँ पे प्लान है, उसके साथ एक फिटर होगा, टर्नर होगा, मोटर मैकेनिक होगा, या 4 फिटर होंगे, या 4 मोटर मैकेनिक होंगे, या 4 टर्नर होंगे। उनके साथ एक इलेक्ट्रीशियन का प्लान होता है इन प्लांट। क्योंकि मैं आपको इसलिए पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप हमसे कहोगे हम सब 4 इलेक्ट्रीशियन हैं, जाना चाहते हैं, तो हम कहेंगे नहीं बेटा नहीं जाना है, क्योंकि आपको ले जाके वहाँ 10 दिन 5 दिन बैठाना वो मेरे ऊपर बर्डन पड़ता है। आप परेशान होते हो, मेंटली डिस्टर्ब होते हो, इसलिए इस प्लान के अनुसार जो है ज्वाइनिंग होनी है। जो सुविधा है, शिफ्ट आपको 6 से 2, जो एज पर लेबर लॉ कोई भी रूल लगता है वो इस कंपनी में इम्प्लीमेंट है, जैसे EL, CL, ग्रेजुटी, बोनस, सारा कुछ आपको मिलता है। एज पर रूल, गवर्नमेंट रूल के अनुसार बोनस 8.33% बनता है। बेटा पीछे सुनाई पड़ रहा है मेरी बात की नहीं? एज पर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, किसी भी कंपनी को बोनस कम से कम 8.33 देना चाहिए, मगर ये कंपनी अपनी, उसके बाद डिपेंड होता है कंपनी के प्रॉफिट पे। तो ये कंपनी अभी तक जो मैंने देखा है 20% बोनस दे रही है हर साल, 15 से 20% बोनस एवरी ईयर देती है। तो ये हो गया आपको EL, CL, बोनस, ग्रेजुटी। हाँ, जब आप यहाँ से फर्स्ट वीक, आज कैंपस करने के बाद फर्स्ट वीक में जो बच्चा वहाँ जाएगा, सेकेंड वीक तक उसकी, जो कुछ बच्चे ऐसे आए होंगे कि मान लो जिनको अभी जाने के बाद पैसे की व्यवस्था नहीं है, किराया नहीं लगा सकते और जाना चाहते हैं, उनके लिए हमारी कंपनी रजिस्टर उनका फेयर करा के देगी। बट ये विश्वास जरूर रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ऐसा न हो मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम आपके विश्वास पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं
तो आपका भी विश्वास होना चाहिए कि सर मैं अभी तीसरे हफ्ते जाऊंगा। फिर बात करो बेटा साफ सुथरी, जो आप कर सकते हो, जो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि आपने रिजर्वेशन करा लिया, 5 के ग्रुप में आप नहीं गए तो एक टिकट खराब हुआ, 4 ही लोग जा पाएंगे। इसलिए पहले ग्रुप बना के जो सही है, सच्चाई है, उस पर चलो। हमारे अंदर कोई कमी है, आप वहाँ कंपनी से बात कर सकते हो। पहले ग्रुप में बना के आप जाएंगे। लोकेशन, फूड, ड्यूटी टाइम मैंने आपको कहा कि ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, किसी भी शिफ्ट में कंपनी के अंदर आप प्लांट में जब तक हैं, चाय, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर फ्री आप कास्ट वहाँ दिया जाता है। उसका कोई भी चार्जेस नहीं होता और फुल पेट जितना आप खा सकते हो खा सकते हो, उसके लिए कोई भी फाउंडेशन नहीं। सिर्फ बस का 260 रुपये डिडक्शन होता है, जो हमने काट के बताया है 13,045 बस रिडक्शन आपका होगा। आप जहाँ पे आपको रूम दिलाया जाएगा, जहाँ ऑलरेडी बच्चे रह रहे हैं, वहाँ से आपको हर शिफ्ट में बस ले आएगी, ले जाएगी। इन केस आप ए शिफ्ट में गए हो 6 से 2, तो आप कहोगे सर बस तो अब 6 बजे चलेगी, तो उस विषय में आपको 4 घंटे के लिए रोका जा रहा है, तो वो ट्रांसपोर्ट की सुविधा कमरे तक देने की कंपनी की जिम्मेदारी है। वो जो इनोवा गाड़ी है, चाहे छोटी गाड़ी भेजे चाहे बड़ी गाड़ी भेजे, आपको एनी कास्ट कमरे तक छोड़ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप सब लोग इस पर व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिएगा। कंपनी की सारी डिटेल आपका ग्रुप में बना के, जैसे जहाँ पे अभी हमारा मगध में हुआ था आपका है, फिर सुजान में है, सारे बच्चों को सारा डॉक्यूमेंट्स हम कंपनी की अपनी तरफ से प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि आपके पास वो चीज़ राइटिंग में चली जाएगी कि हमको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। वर्बली हम आपसे बात करेंगे, आप भूल जाओगे, वहाँ जाओगे हम कहेंगे आपने आधार नहीं ले आया। जाने से पहले आधार कॉपी हमारे पास अनिवार्य है। उसका कारण कि अगर आधार में आपने कोई अमेंडमेंट कराया है और ऑनलाइन नहीं हुआ है तो पीएफ ईएसआई नहीं लगता, और जब तक पीएफ ईएसआई नहीं लगेगा तब तक आप कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते। इसलिए हम ऑनलाइन साइट पे जाके पहले आधार को चेक करते हैं, ये आपका पीएफ ईएसआई लग रहा है, तभी हम जाने के लिए हाँ करते हैं, परमिशन देते हैं। तो इस पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर के साथ। और बेटे डॉक्यूमेंट्स हैं, रूम जो मैंने बोला कि जो फर्स्ट मंथ बच्चा जाएगा, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक में, उसको कंपनी की तरफ से फर्स्ट मंथ रूम जो है फ्री सुविधा दी जाती है। कि पहले महीने देखो आप यहाँ से जाते हो, आपके पास कोई पैसा नहीं होता, सैलरी नहीं मिली होती, तो पहले महीने रहने की और वहाँ पे भोजन की जो खर्च आएगा वो तो डिडक्ट होगा, फ्री या नहीं है, मगर वो आप अपने अनुसार वहाँ लेके आप